हंसी नहीं, ठीक। आज हम लोग चलेंगे वर्क एंड वेज का नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखते तो ज़रूर देखिए क्लास में आके, ठीक ना। क्लास अगर नहीं, जिनका क्लास छूट गया है तो वो वीडियो आप लोग यहाँ से पूरा कर लीजिए, ताकि आपको जब क्लास में पहुँचे तो आपको दिक्कत ना हो जब समझाएं। तो हम लोग पहुँचे हुए थे क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया है। ऐसे क्लास में हम लोग 17 तक हो गए, फिर से हम 11 यहाँ 12 से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देखिए। 12 क्वेश्चन बोल रहा है 12 नंबर, ए और बी एक काम को ठेका पर 7500 रुपये में लेता है। यानी एक ए और बी दो व्यक्ति एक काम को बोलता है 7500 रुपये में करने का वादा करता है। ए अकेले काम को 50 दिन में करता है, ए अकेले एक काम को 50 दिन में करता है, और बी उसी काम को अकेले 60 दिन में पूरा करता है। यानी ए जो एक व्यक्ति है, ए काम को 50 दिन में करता है और बी नामक व्यक्ति उसी काम को 60 दिन में करता है, ठीक। उसका देखिए, हालांकि काम को जल्दी समाप्त करने के लिए वो सी की मदद लेता है। जब काम और फास्ट करने के लिए एक और व्यक्ति क्या करता है, शामिल कर लेता है, तो सी को शामिल करता है और वो पूरा काम को 20 दिन पूरा कर सकता है। अब पूरा जब सी शामिल होगा तीनों के साथ, ए प्लस बी प्लस सी, तब जब तीनों तो तीनों काम कितने दिन में 20 दिन में कर सकता है। कितने दिनों में? 20 दिनों में कर सकता है। यहाँ पहले तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 50 60 20, कल को कितना हो जाएगा, 60 25 300, 50 छक्का 320 में भी आ जाएगा। तो ये 300 एलसीएम कितना, 300 हो गया। चलेंगे 50 में 300, 6 बार में, 6 में 300, 5 बार में, 20 में 300, 15 नहीं 30, 15 बार में। यानी पता चल गया ए की क्षमता कितना है, 6 यूनिट, बी की क्षमता 5 यूनिट, और तीनों मिला के क्षमता कितना, 15 यूनिट। बताइए यहाँ से ए बी सी तीनों का अलग क्षमता निकाल सकते हैं। देखिए एक क्षमता कितना, 6, तो 6 लिख दिए। बी की क्षमता कितना था, 5, 5 लिख दिया। और तीनों मिला के देखिए क्षमता कितना है, 15 है। तो 15 में से 6 5 11 तो चला गया, बचा कितना, 4 बचा। तो 4 किसका क्षमता हो गया, सी का। यानी सी के पास क्षमता है कि 4 दिन में, एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, 4 यूनिट काम। अब देखिए इसको कितना वेजेस मिलता है, वेजेस जो है 7500 मिलता है। तीनों मिला के कितना, 7500। तीनों मिला के कितना, 6 5 11 4 15, यानी 15 जब होता क्षमता तीनों मिला के, तो उसको मिलता है कितना, 7500 रुपये। तो पूछा जा रहा हमसे बी और सी के बीच हिस्सों का अंतर। देखिए इसके बीच क्षमता का अंतर कितना है, क्षमता जितना अंतर होगा उतना ही उसके रुपया का अंतर, यानी उसको वेज कितना मिलेगा, मजदूरी कितना मिलेगा। तो यहाँ अंतर कितने का, 1 का। इसलिए हम लोग वेजेस बी माइनस सी का निकालते हैं। 7500 बट्टा 15 गुना कर दीजिए कितना से, 1 से 15 25 75, यानी 500। कितना हो जाएगा, 500 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर आगे। इसको पहले मिटा देते हैं। थर्टीन नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। बोल रहा है समीर और पुतिन एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन करता है। दो व्यक्ति, एक समीर है एक पुनीत है। तो समीर करता कितने दिनों में, 10 दिनों में, और पुनीत करता है, पुनीत नामक व्यक्ति करता है 15 दिनों में काम, ठीक ना। तो दोनों को पहले निकाल लेंगे एलसीएम।
30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30, यानी समीर का क्षमता 3 है और पुनीत का क्षमता 2, यानी एक एक दिन में पुनीत काम करेगा कितना 2 यूनिट, तब जाके 15 दिन में 30 यूनिट, और समीर करेगा एक दिन में कितना 3 यूनिट, तब 10 दिन में जाके कंप्लीट काम करता है। अब देखिए काम शुरू करता है समीर और पुनीत 3 दिन तक साथ मिलकर काम करता है। तो पहले तो काम टोटल कितना है 30 यूनिट। देखिए ये काम था, ठीक, पहले समीर और पुनीत 3 दिन तक काम किया साथ में, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और व्यक्ति शामिल हो जाता है, अशोक नामक व्यक्ति शामिल हो जाता है फिर से आगे आके। अब देखिए समीर है, पुनीत है और अशोक आ गया साथ में, तब जाके काम 2 दिन में समाप्त हो जाता है। शेष काम, ये शेष काम जो है 2 दिन में समाप्त हो जाता है। यहां से देखिए समीर की क्षमता कितना 3, समीर की क्षमता ये कितने दिन काम करता है, देखिए यहाँ 3 दिन काम किया समीर, यहाँ भी 3 दिन, और यहाँ इसके साथ भी 3 दिन काम किया। समीर कितना काम किया 5 दिन काम किया। तो समीर एक दिन हम काम करता है 3, तो 5 दिन हम कितना काम करेगा, यहाँ समीर लिख देते हैं। समीर करता है एक दिन में 3 यूनिट काम, यहाँ देखिए समीर करता है एक दिन में 3 यूनिट काम, तो काम कतरा करता कितना दिन में 5 दिनों में करता है, 3 2 5, तो 5 से गुना कर देंगे, यानी समीर काम किया कितना 5। अब देखिए पुनीत भी देखिए 3 दिन इसके साथ करता है और 2 दिन तीनों मिलके करता है। इस समय पुनीत भी 5 दिन करता है। पुनीत का क्षमता कितना 2 गुना 2, यानी 4 यूनिट काम की। यहाँ देखिए हम लोग कार्य कैसे निकालते हैं, अगर क्षमता पता रहे एक दिन हम कितना काम करते हैं और कितना दिन काम करना है, जब इफिशियंसी को वर्क टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्क निकल जाएगा। यही यहाँ हम वही किए हैं, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी कितना समीर का 3 और टाइम कितना 5 डेज और समीर। अब देखिए टोटल काम कितना था 30 काम में देखिए समीर 15 काम किया और पुनीत 4 काम किया। 15 4 19 काम तो हो गया। एक मिनट, सॉरी, पुनीत भी 5 दिन करता है, पुनीत भी 5 दिन करता है, 5 दूनी 10, यानी समीर 15 काम और पुनीत 10 काम, तो टोटल काम कितना है 30 है। तो उसमें से 25 काम तो कर दिया समीर और पुनीत ही, तो अशोक कितना किया होगा, अशोक काम किया होगा 30 काम में से 25 काम माइनस कर लेते, कितना काम 5 काम किया होगा। 5 काम कितने दिनों में 2 दिनों में किया होगा। तो पूछा जा रहा है हमसे अशोक का भुगतान की राशि ज्ञात करना, अशोक को कितना रुपया मिलता वो ज्ञात करना है। देखिए टोटल रुपया कितना मिलता है, वेजेस जो मिलता है 4500 मिल रहा है। 4500 कब मिलते, कितना काम के लिए 4530 काम के लिए मिल रहा है। तब देखिए वेजेस, अब अशोक का वेजेस निकाल लेंगे। टोटल काम के लिए 4500 रुपये मिलता है, टोटल काम कितना 30 काम के लिए, 30 काम के लिए मिलता है 4500 रुपये। तो देखिए अशोक कितना काम कर रहा है 5 यूनिट का, तो 5 से गुना कर दीजिए, 15 तिया 45 1 0, 15 5 75, यानी 750 रुपये किसको मिलेगा अशोक को। अशोक का हिस्सा कितना हो गया 750 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। पहले आता अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग क्वेश्चन नंबर पहले 14 पढ़ लीजिए, ठीक। हम देखिए पहले आप लोग सुनिए। बोला ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, जबकि बी अकेले उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिनों तक एक साथ काम, यानी दोनों 4 दिनों साथ काम करता है, और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिन पूरा किया जाता है। तो उन्हें पूरा काम करने के लिए 72, यानी जब टोटल काम खत्म होता है तो उसको कितना रुपया मिलता है 7200 रुपये दिया जाता है। तो क्रमशः ए बी और सी के कमाई यानी ए बी और सी जो काम किया तीनों को कितना कितना रुपया मिलेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले देखिए ए जो नामक व्यक्ति था
ए जो व्यक्ति है ये करता है 8 दिन में काम, बी नामक व्यक्ति किया वही काम को 12 दिन में। अब 8 12 का लघुत्तम हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24। एक क्षमता कितना 3, बी क्षमता 2। अब देखिए काम शुरू किया, नहीं कोई भी देखिए मान लीजिए काम है, मान लीजिए काम आपका पूरा है, इसमें ए प्लस बी काम शुरू किया। काम कौन शुरू किया? ए प्लस बी। शुरू में क्या देना काम करता है प्लस बी? 4 दिन तक साथ काम करता है, गुना 4 कर देते हैं। और शेष काम जो बच जाता अकेले सी करता है। अकेले जो शेष काम बच गया तो अकेले कौन करता है? सी करता है। कितने दिनों में? 2 दिनों में पूरा कर लेता है। अब देखिए एक क्षमता कितना 3, बी क्षमता कितना 2। यहाँ से ए बी सी का काम निकाले कितना कितना करेगा? टोटल काम तो 24। देखिए एक करता कितना काम? 3 काम एक दिन, तो एक काम कितना दिन क्या? 4 गुना 3 गुना 4 करते हैं। इफिशियंसी इनटू टाइम। देखिए एक क्षमता 3 है, 3 गुना 4, 4 किस लिए? 4 ये 4 दिन तक काम करता है, इसीलिए 4 से गुना किया है। अब चलते हैं बी में। बी के लिए क्षमता कितना 2, तो बी भी काम करता है 4 दिन तक, 2 गुना 4। अब देखिए 12 काम ये हो गया, 8 काम ये हो गया। तो बताइए ए और बी काम कितना कर लिया? ए किया 12 यूनिट, बी किया 8 यूनिट, तो 12 8 20, 20 काम खत्म कौन कर लिया था? ए बी कर लिया था। ए बी मिलकर 20 काम खत्म कर लिया है। अब सी के लिए बचा काम कितना? देखिए 24 में से 20 काम तो हो गया, बट सी क्या कितना काम किया होगा जी? 4 ही काम किया होगा ना। सी 4 यूनिट काम किया, ठीक। उसके बाद तीनों के लिए कितना रुपया मिलता है? 7200 रुपया मिलता है। जब तीनों काम करता है तो 7200 मिलता है। 7200 कितने काम के लिए? 24 काम के लिए 7200 मिलता है, ठीक। एक काम के लिए पहले निकल 24 दिया 72 300। अब देखिए ए कितना काम करता है? 12। तो ए का वेजेज ऑफ ए हम ए का हिस्सा निकाल लेते हैं पहले। ए कितना काम करता है? 12 यूनिट। और एक यूनिट में कितना रुपया मिलता है? 300 रुपये। 300 गुना 12, 12 तिया 3600। इस तरह से वेजेज ऑफ बी कितना करता है काम? 8 यूनिट। 1 यूनिट के लिए 300 रुपया। 300 गुना 8, 8 तिया 2400। और वेजेज ऑफ सी 1 यूनिट के लिए 300 रुपया। और सी करता है कितना काम? 4 काम, 4 दिया 1200 रुपया। यानी ए का हिस्सा 3600, बी का हिस्सा 2400 और सी का जो हिस्सा मिलेगा 1200 मिलेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 14 का सी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखिए, बोल रहा है क्वेश्चन 15 नंबर, ए और बी एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। एक किसी काम को 10 दिनों में और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप लोग बोर्ड पे, ए जो कर रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए 10 दिन में, और बी नामक व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। काम आप देखिए कितना टोटल हो जाएगा? 10 15 लगभग 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। यानी एक क्षमता कितना? 3 और बी क्षमता 2, ठीक। अब काम शुरू करता है। काम शुरू जब करता है,
ए बी साथ करता है 5 दिन तक, ए बी साथ करता है 5 दिन तक, उसके बाद शेष काम को 2 दिन पूरा करता है। यानी देखिए टोटल काम जो है, ये मान लेते टोटल काम है, पहले काम शुरू कौन किया, ए और बी काम शुरू गई, ये दोनों व्यक्ति साथ काम करता है 5 दिन तक, उसके बाद काम छोड़ दिया। अब जो शेष काम बच गया, शेष काम कौन करता है, सी करता है। अब शेष काम सी का निपटा देता है कितने दिनों में, 2 दिनों में। जो शेष काम बच गया ए बी करने के बाद, शेष काम को 2 दिन में कौन कर सकता है, सी कर सकता है। अब देखिए ए कितना काम करे, एक काम निकाल लें, बी काम निकाल लेते हैं और सी का टोटल काम कितना है, 30 है। देखिए एक क्षमता कितना, एक करता है एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन काम कर रहा, 3 गुना 5 15। बी करता है एक दिन में 5 यूनिट, और बी भी काम कर रहा है 5 दिन, 2 गुना 5 यानी 10। अब देखिए टोटल काम कितना, 30, उसमें से 15 काम कौन किया, ए किया और बी किया 10 काम। सी के लिए कितना काम बचा है, 30 में से 15 और 10 25, 25 में से 30, 30 में से 25 चला गया, यानी 5 काम कौन किया होगा, सी किया होगा। ठीक ठीक ना। अब पूछा जा रहा है इसको तीनों को जब रुपया दे, इसको तीनों कितना रुपया मिलता है, 6,000 रुपया मिलता है। तीनों मिला के जो रुपया मिलता है 6,000, कितना, 6,000 मिलता है टोटल वेजेस। 6,000 रुपया। ठीक, अब पहले एक काम के लिए कितना मिला वो निकाल लेते हैं। तो 6,000 बटा टोटल काम कितना, 30, 30 दूनी 60 यानी 200। एक काम के लिए कितना मिला, 200 रुपये। अब बताइए ये कितना काम करता है, 15 काम, एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, वेजेस ऑफ ए करता है 15 काम, एक काम के लिए मिलता है 200 रुपये, तो 200 गुना 15, 200 गुना 15, 15 दूनी 30, 30 पर 2 शून्य, 3,000 रुपये। एक को कितना मिलेगा, 3,000 रुपये। इसी तरह से निकालेंगे वेजेस ऑफ बी करता है 10 यूनिट काम, तो 200 गुना 10 यानी 2,000 रुपये। अब बताइए टोटल तो कितना मिला था, 6,000 रुपये। ए को पता चल गया, बी को पता चल, सी का पता, ऐसे भी चल निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे निकाल दीजिए। 200 गुना सी करता कितना, 5, 1,000 रुपया। देखिए 3 2 5 1 6, 6,000 रुपये टोटल पूरा गया ना, तीनों का हिस्सा निकल गया। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, बी। एक मिनट, अच्छा आगे भी पूछ रहा है, आगे बोल रहा है कि प्रत्येक दिन की मजदूरी कितना, प्रत्येक दिन। देखिए ये जो काम किया है, ये जो हम लोग निकाले हैं, मतलब ए को पूरा हिस्सा मिला है। ए करता कितने दिन काम है जी, 15 दिन काम करता, तो ए को कितना मिलेगा, 15 दिन काम मिलता है 3,000 रुपये। तो एक दिन का काम मिलेगा कितना, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अच्छा एक करता कितने, 5 दिन करता काम, ए करता है 5 दिन काम। एक दिन देखिए 5 दिन के लिए काम के लिए कितना रुपया मिलता है, 3,000 रुपये। एक दिन के लिए कितना मिलेगा, 3,000 में से 5 से भाग देते कितना मिलेगा, 600 रुपये। कितना मिलेगा, 600 रुपये। डेली का निकाल इधर, डेली का इसको मिलेगा। इस भी ये बी कितना दिन कर रहा है, 5 दिन तक, 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20 यानी 400 रुपया। और ये सी कितना दिन काम किया, 2 दिन काम किया। एक दिन 2 दिन के लिए 1,000 रुपये, एक दिन के लिए 500 रुपया मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। ये डेली का पूछा था, टोटल नहीं पूछा, ठीक ना। टोटल पूछा तो यही आंसर होता है, ये वाला पार्ट। लेकिन ये ना पूछ के हमको डेली का पूछा, टोटल निकाल के दिन से डिवाइड कर देंगे, डेली का निकल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर पे। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग बोर्ड पे देखिए, 16 नंबर बोल रहा है XYZ ने किसी कार्य को 4800 रुपये में करने का वादा करता है। कितना में, 4800 रुपया में।
एक्स वाई जेड किसी काम को 48 रुपए में करें, मतलब अब बोला है एक तीन व्यक्ति था, उसमें 3 व्यक्ति बोला कि हम एक काम को 48 रुपए में कर सकते हैं। वे तीनों एक साथ काम करना शुरू किया, 8.3/4 दिनों में समाप्त किया। वे तीनों जब काम करता है कितने दिनों में पूरा करता है? तीनों मिलके एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब करता है तो ये करता है 8.3/4, 8 चौका 32, 3 35, यानी तीनों मिलके 35/4 दिन में काम खत्म कर सकता है। और सेम काम को y और z, y प्लस जेड जब करता है 15 135 45 140/9, यानी 140/9 दिन में कौन करता है? दो व्यक्ति। y और z जब काम इसी काम को करेगा तो 140/9 दिन में। और x प्लस जेड इसी काम को 140/11 दिन में करता है। अब बता, यहां से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 140। 35 में 140 कितने बार में? 8 बार में। नीचे जो है उसे गुना कर देंगे, 4 बार में आता है 35 में 140, 4 चौका 16, यानी 16 बार में आएगा इसमें। और 40 में तो 9 बार में आएगा, ये 11 बार में आएगा। लिख दिए। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं एक्स वाई जेड की क्षमता पता कर सकते हैं। देखिए एक्स वाई जेड तीनों मिला के क्षमता कितना? 16। तीनों मिला के क्षमता कितना? 16। इसमें 2 व्यक्ति, देखिए वाई जेड इस दोनों का क्षमता पता कितना? 9 है। तो 16 में से 9 घटा लेंगे, किसका क्षमता? एक्स का क्षमता बचेगा ना। 16 में से 9 गया 7, यानी एक्स का क्षमता कितना? 7। अब देखिए वाई क्षमता निकालते हैं। एक्स जेड, देखिए एक्स जेड का क्षमता कितना है? 11। दोनों मिला के क्षमता, आप देखिए ये जो 2 व्यक्ति है इसका क्षमता कितना है? 11 है। यहाँ देखिए तीनों है ना, एक्स और जेड का निकाल लें। 16 में से 11 चला गया 5, यानी वाई क्षमता कितना हो गया? 5। और तीनों की क्षमता कितना है? 16। 7 5 12, ये 4 हो जाएगा। जेड की क्षमता 4 हो जाएगा। जेड का क्षमता कितना? 4। क्षमता पता चल गया। अब हम लोग आगे पूछ रहा हम लोगों से कि एक्स तथा जेड को मिलने वाले हिस्सों में अंतर। एक्स और जेड, एक्स इसका और इसका अंतर पता करना है। अब देखिए तीनों मिल के काम कितना करता है? 7 5 12 4 16, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड जब तीनों मिल के काम करता है कितना करता है? 16। देखिए फर्स्ट में ये यहाँ दिखा हुआ है। अब टोटल काम 16 हो गया, तो 16 काम मिले कितना रुपया मिलता है? 4800 रुपये। वेजेज कितना दिया हुआ है? 4800 रुपये कितना काम के लिए? 16 के लिए। अब देखिए किसका निकालना है? एक्स और जेड के अंतर निकाल, यानी एक्स जो रुपया कमाता है और जेड जो रुपया कमाता है उसके बीच अंतर क्या है? उसके बीच अंतर क्या है? तो एक्स कितना? 7 और जेड कितना? 4। 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ 3 से गुना कर दीजिए। गुना 3 यही निकल जाएगा। 16 तिया 48, 300, 3 तिया 900। 900 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे। ये आप लोग देख लीजिए। बढ़िया का टायर दो ना, टायर बढ़िया कारे ओने ठीके रहन, हमें सब के लपेट लपेट के दरिए करिया ना करके दहे ना। ए मोटा वाला टायर दो ना, के बार जाते टेंशन नहीं रहता। दुकान है ना, पता नहीं हमरा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 17 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 आप चलेंगे। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग बोर्ड पे देखिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, एक विशेषज्ञ और एक औरत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7 दिन 8 और 10 दिनों में काम करता है। देखिए 3 व्यक्ति है, एक एक्सपर्ट है
यानी कुशल विशेषज्ञ को एक्सपर्ट लिख दे 17 नंबर क्वेश्चन। एक एक्सपर्ट है ये लिख दे, एक क्या है औसत व्यक्ति, औसत को एवरेज लिख देते, और एक है लेबर, लेबर लिख दिया। ये तीनों जो इसका टाइमिंग दिया हुआ है, टाइम 7 दिन, 8 दिन और 10 दिन। एक्सपर्ट 7 दिन में करता है, एवरेज व्यक्ति करता है कितने दिनों में, 8 दिनों में, और जो लेबर है आलसी लेबर वो करता है 10 दिनों में। ठीक, अब देखिए नीचे दिया हुआ है कार्य का अनुपात दिया हुआ, कार्य का अनुपात कितना कितना दे रखा है, देखिए कार्य का अनुपात दे रखा है 1/3, 1/4 और 1/6 दिया है। क्या दिया है, 1/4, 1/3, 1/6 दिया। इसका कार्य का अनुपात दे रखा है आपको, कार्य का अनुपात, कार्य का अनुपात। ठीक, इसको हम लोग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए तीनों का 4, 3, 4, यहाँ 6, 16 में 6 है, 3, 4, 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12। सभी में 12 से गुणा कर दीजिए। इसमें भी 12 से गुणा करें कितना, 3 चौका 12, इसमें भी 12 से गुणा करेंगे 3 बार में, और इसमें करेंगे 12 से गुणा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 4, 3, 2। इसका क्षमता कितना निकल जाएगा, 4, 3, 2 एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी 4, 3, 2। इसको मिटा देते हैं, एफिशिएंसी हम लोग निकाले, क्षमता निकाले, उसका क्षमता कितना कितना है। यहाँ से देखिए जब हम लोग को पता चल गया कि इसका क्षमता कितना है और टाइम कितना लगाता है प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी, 7 चौका 28, 8 या 24, 10 दूनी 20, यानी लेबर कर रहा है 20 यूनिट काम और एवरेज व्यक्ति कर रहा है 24 यूनिट काम, और जो एक्सपर्ट है वो कर रहा है 28 दिन काम। तो टोटल काम देखिए कितना, 28, 24 और 20 काम, तो टोटल काम कितना हो गया जोड़ के 72। 72 काम के लिए कितना वेजेस मिलता है जी, वेजेस जो मिलता है 369 रुपये मात्र मिलता है। बताइए जब टोटल ये काम इतना काम करता है कितना मिलता है, इतना। तो बताइए अब निकालना किसका है, विशेषज्ञ और श्रमिक की धनराशि कितनी प्राप्त होगी, हाउ मच एक्सपर्ट लेबर गेट्स। देखिए हिंदी वाले में एरर है, इंग्लिश वाले में देखिए सही। तो पूछ रहा है सिर्फ एक्सपर्ट का, किसका, एक्सपर्ट, एक्सपर्ट का पूछ रहा है वेज। तो एक्सपर्ट कितना काम करता है जी, 28। पहले 369 बटा क्या कर देंगे, टोटल काम कितना ये जोड़ देंगे, 28, 24, 20, 8, 4, 12, 72, 72 टोटल काम कितना 72। 72 में से एक्सपर्ट कितना करता है, एक्सपर्ट 28 को 28 से गुना कर दीजिए, काटिए 4 से 18 बार में, 4 से 7 बार में, 9 से 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 9 एकम 9, 7 7 चौका 28, 208 87 बटा 2, 287 गधा कितना हो जाएगा 143.5, ये हो जाएगा 143.5 रुपये। यानी एक्सपर्ट को कितना मिलेगा 143.5 रुपया। ये 17 नंबर क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्लास को हम लोग डाल देंगे, लाइट कटने की वजह से। आज इतना ही समाप्त करते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बनाइए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बंद कीजिए।